हाँ, यहाँ पर थे। क्या हुआ, क्या था बताइए। यहाँ पर गाड़ी आया, उसके बाद गोली फोड़ने लगा। हम तो वही सुने, इसी जगह घर है बगल में था। अच्छा, हाँ उतरने के बाद गोली चलने लगा। हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो फिर हल्ला गुल्ला होने लगा था। अगल बगल आदमी तो कुल्ले अगल बगल हो जाता है। इसके बाद इस गोली हम खेलता है। जब गोली चल रहा था तो आपने कैसे, क्या हुआ था? गाड़ी लगी थी। गाड़ी लगाने के बाद कौन लगा, कौन था यहाँ? यहाँ पर तो कोई नहीं हले, कोई नहीं जो हले। और गड़िया लगले, गड़िया लगेला के गाड़ी में बाद कौन था? गाड़ी में कौन? आनंद सिंह थे। और आनंद सिंह थे और उनको साथ में आदमी थे और वो चलाने लगा। गाड़ी से उतर के गोली चलाने लगा। हाँ, और बाद हम घर हिल गया। कहा गया कि दोनों तरफ से चला है गोली, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, गोली तो इधर से नहीं चल रहा है, न इधर से नहीं चल रहा है। ये तो है ना कि दीरा में। अभी हम मोकामा के उसी गांव में मौजूद है। नौरंगा गांव ये है जहां पर गोली चली थी। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच जो विवाद हुआ था, इसी जगह पे वो विवाद हुआ था। ये उसी गांव में हम मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां पर गाड़ियां आकर रुकी थी। अनंत सिंह खुद यहां पर पहुंचे थे, उनकी गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, उनके साथ कई समर्थक थे। और जो गोलीबारी उसके बाद दोनों तरफ से जो बातें आ रही है, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है। लेकिन यही वो जगह है हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसी चौराहे पर। यहाँ पर गाड़ी लगने के बाद अंदर रास्ता है जो सोनू मोनू के घर तक जाता है। यही रास्ता होकर जो लोग हैं वो यहाँ अंदर गए थे। यहाँ कुछ लोग हैं, ग्रामीण है, जो उस समय यहाँ मौजूद थे। हम उनसे बात करते हैं। आप लोग थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर थे। क्या हुआ, क्या था बताइए। यहाँ पर गाड़ी आया, उसके बाद गोली फोड़ने लगा। हम तो वही सुने, इसी जगह घर है बगल में था। अच्छा, हाँ। तो उतरने के बाद गोली चलने लगा। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो फिर हल्ला गुल्ला होने लगा था। अगल बगल आदमी तो कुल्ले अगल बगल हो जाता है। इसके बाद इस गोली हम खेलता है। हाँ, वो तो घर में, उसको घर था वो। आगे तक, घर तक हाँ, चले गए। एगो तो सोनू तेज हाईवे न करता था, वो तो खेत में था। सुनबे किए, ठीक है, खेत में थे, गेहूं पटवा रहा था। तो यहाँ आकर के इसको घर पर गोली चलाने लगा। तो देखिए, ये जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कि उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब यहाँ पर ये गोलीबारी हुई थी। आप भी यहीं थे? यहाँ घर फटली उधर है। जब गोली चल रहा था तो अपने कैसे, क्या हुआ था? गाड़ी लगी थी। गाड़ी लगाने के बाद कौन लगा, कौन था यहाँ पे? यहाँ पर तो कोई नहीं हले, कोई नहीं जो हले। और गड़िया लगले, गड़िया लगेला गाड़ी के में बाद कौन था? गाड़ी में कौन लोग? आनंद सिंह थे। अच्छा, और आनंद सिंह थे और उनको साथ में आदमी थे और वो चलाने लगा। अच्छा, गाड़ी से उतर के गोली चलाने लगा। हाँ, और बाद हम घर हिल गया। कहा गया कि दोनों तरफ से चला है गोली, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, गोली तो इधर से नहीं चल रहा है, न इधर से नहीं चल रहा है। ये तो है ना कि दीरा में। तो देखिए, ये ग्रामीण है जो यहाँ पर मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी रुकी और उसके बाद यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई। और इसी रास्ते से मैं आपको एक बार सोनू मोनू के घर तक लेकर चलता हूँ कि किस तरह से ये पूरी जो वारदात है वो यहाँ पर हुई है। कई राउंड गोली, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि कई राउंड, लगभग 100 राउंड गोली यहाँ पर चलाई गई थी। और रात तक पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। जो खोखे थे, जो एम्प्टी कारतूस है, वो यहाँ से चुने गए। कई राउंड गोली जो है वो यहाँ पर फायर हुई थी। कई घरों में भी गोली के निशान लगे हैं। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं ग्रामीण इलाका है ये। आप चारों तरफ देखिए, घर है चारों तरफ। और इसी रास्ते से होकर ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सोनू मोनू का घर है, जो कि इस पूरे विवाद के पीछे जो वजह है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सोनू मोनू के घर तक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भी गोलीबारी हुई। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और किस तरह से गोली चली, कौन चलाया, कितने लोग इसमें शामिल थे। उन तमाम लोगों की शिनाख्त पुलिस के तरफ से की जा रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे टाइम्स नाउ भारत पहुंचा है, जहां पर ये पूरी गोलीबारी की वारदात हुई है। आप देखिए, यही सोनू मोनू का घर है। ये जो आप देख रहे हैं, इसी घर में सोनू मोनू रहते हैं, उनके पिता रहते हैं। और इसी जगह पर ये गोलीबारी की जो पूरी वारदात है वो घटी। यहाँ पर कई राउंड गोली चलाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पिताजी हैं सोनू मोनू के, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। हम पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी वाइफ अभी इलेक्टेड मुखिया है। क्या कुछ हुआ था? सोनू मोनू के पिता हैं आप, तो आप चूंकि आप उस समय कोर्ट में थे, लेकिन क्या कुछ हुआ वारदात, ये पूरा बताइए। हमें पूरी जानकारी ट्रेन पर ही मिली।
हमारे गांव के ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रविंद्र सिंह बताए कि आपके गांव में गोली चली है, कल कुछ घटना घटी है, कल घटले हैं। वकील साहब के लिए जी नहीं, हमारा नहीं मालूम। जब बाद में पता चला तो हकीकत था कि विधायक जी, यहाँ के भूतपूर्व विधायक जी गोली चला के दहशत का माहौल पैदा कर दिया। क्यों, इसके पीछे की वजह जो हाँ, बताई? इसके पीछे की वजह है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं एनडीए का समर्थन किया था, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जब भी हो जिसकी इच्छा जहां जा सकता है। उसी समय से क्योंकि उनकी पत्नी खड़ी थी तो मन में बैठा, और यहाँ से वो लीड नहीं किए थे, यहाँ से वो पीछे चले गए थे लगभग 1000 मतों से। उसी समय से मन में बिठाए हुए थे कि सोनू मोनू की हत्या करवा देना है। खैर जो भी हो, वकील साहब के भी हत्या करवा देना है। कहलिए ठीक है, हम लोग तो घूमते हैं, चलते ही रहते हैं, काम अपना करते हैं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही ना होगा। खैर, इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि कुछ मुंशी का कुछ था मामला, और ये सब जो बातें कही जा रही है। थोड़ा सा और बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना। जब ये जेल से छूटने वाले थे तो हम बेगूसराय में किसी होटल में एक प्रोग्राम में थे, तो उधर से फोन किए कि विधायक जी बात करेंगे। विवेका पहलवान का एक लड़का है छोटू जी। हम कहले ठीक है विधायक जी से, तो कहे जी प्रणाम प्रणाम। हम कुटमें लगाई हैं, जी प्रणाम, आइए स्वागत है आपका। उसके बाद आए, अच्छा माहौल भी रहा, हम लोग सेवा सत्कार में भी लगे रहे। लेकिन सेवा सत्कार का यह परिणाम हुआ, कल गोलियों की बौछार कर दी, और उल्टा बोलते हैं कि वही लोग किया है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि इधर से गोली चलाया गया, उसके बाद हम लोगों ने ड्रेडफुल है वो क्रिएट करने में वो माहिर है। भारत का अगर कोई भी साजिश करता है सबसे बड़ा है तो यही है। कुछ आज भी हत्या की राजनीति में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र कभी अलाउ नहीं करता है। लोकतंत्र है, सब मिलजुल कर रहेंगे, विकास करेंगे। विकास न जहां जहां ही गए, एक क्रिमिनल का अड्डा बना दिए हर गांव में। वो कह रहे हैं कि कुछ विवाद था मुंशी का, हाँ, वो लोग आए थे शिकायत करने के लिए, तब हम गए कि उनका घर में ताला लगा हुआ। क्या ये पूरा मामला था? ये हम बता देते हैं, वो कागज भी मेरे पास है, हम बना लेंगे उसका। हाँ। जी, उसमें था कि A to Z प्लस बड़हिया थाना अंतर्गत लखीसराय जिला है। A to Z प्लस एक चिमनी चलता था, उसमें 70% हम शेयर थे और वहां का मालिक था। मुंशी के रूप में मुकेश सिंह को रखा गया था। तो जब हिसाब किताब होने लगा, मेरा जब बड़ा बेटा हिसाब किताब किया, स्वयं उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है, उन्हीं की लेखनी से लिखी हुई बात है। तो कहे क्या है मुकेश जी, आप 12,000 महीना लेते हैं, अब इतना घपला कर लिए, हम कर्ज लेके चिमनी चला रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हिसाब दीजिए। बहुत लोग, ललन बाबू भी एगो यहाँ के विधा मैंने खड़ा होते थे प्रत्याशी, तो वो भी देखे कि नहीं तो गलत काम हुआ है।